बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोशॉप के पहले फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने फोटोशॉप डाउनलोड करना है। आपको मैं वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, extratorrent.com। यहाँ पर extratorrent.com में जाएंगे। वहाँ पर आपको एक टोरेंट फाइल मिलेगी, तो आपने उसे थ्रू टोरेंट आपने डाउनलोड कर लेना है। ये एक्स्ट्रा टोरेंट है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, आपको हर तरह का सॉफ्टवेयर यहाँ से मिल जाएगा। अब एडोब फोटोशॉप CS6 डाउनलोड करके उसे स्टार्ट कर लें। तो हमें आज इसके टूल्स के बारे में, इसके लेयर कंसेप्ट के बारे में और हम इसके रेजोल्यूशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर न्यू है, न्यू के बटन पे आप इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+N। हम Ctrl+N प्रेस करते हैं तो ये देखिए ओपन हो गया। आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आप कोई नाम देते हैं, मैं इसके टेस्ट का नाम देता हूँ और यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आपने जो अपने फ़ोटो एडिटिंग करनी है वो आपने किस साइज़ में करनी है, किस रेजोल्यूशन में, पिक्सल में, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, यानी जो आम फ़ोटो का साइज़ होता है ये उस सेंटीमीटर में लिया हुआ है। उसके बाद US पेपर, इंटरमीडिएट पेपर, फ़ोटो जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो होते हैं वो 3x2 इंच के होते हैं। और ये वेब है, फिल्म एंड वीडियो ये 800 पिक्सल ये देखें। तो ये कस्टम जो आप खुद अपने रखना चाहते हैं, मैं 1500 रखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं 800 रखना चाहता हूँ। और रेजोल्यूशन ये एडोब फोटोशॉप CS6 है, इसमें हम रेजोल्यूशन जो है वो 500 तक ही रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम रेजोल्यूशन नहीं रख सकते। मैं से 300 रख लेता हूँ। और ये कलर मोड है, इसे RGB कलर आप रहने दें। तो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे वाइट ही रखूँगा। तो और आप उसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, आप ओके करेंगे। जब आप ये पिक्सल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखें इमेज का साइज़ भी आ जाता है। मैं अगर इसे 15,000 करता हूँ तो देखिए 34 MB इमेज का साइज़ साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ये पिक्सल आपने अपने अंदाजे के मुताबिक जितने आपके पिक्सल हैं उससे ही आप काम चलाएँ। आपने अगर लोगो डिज़ाइनिंग करनी है तो फिर आप हाई पिक्सल रख सकते हैं। मैं इस पर कर रहा हूँ। ये हमारी जो है वो जो हमने रेजोल्यूशन हमने पुट किए थे, पिक्सल पुट किए थे, ये वो आ गई है। अब हम इन टूल्स के बारे में कुछ समझते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ोटो ओपन कर लूँगा। देखें ये फ़ोटो ओपन हो गई है। अब मैंने इस फ़ोटो को उसमें लेके जाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे पास ये टूल्स हैं, इन टूल्स को आप सेलेक्ट करें। ये रेक्टेंगुलर टूल्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसे देखें सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा हमारे पास टूल है, ये मूव टूल, ये इसकी शॉर्टकट कमांड V है। यहाँ पर इसके साथ देखें शॉर्टकट कमांड M ये लिखी हुई है, इसकी है वो V है। अपने व्हील सेलेक्ट करना है, देखें और जूम करने के लिए आपने Ctrl+Alt+Z करना है। देखिए जूम हो गया। मैं इसे दोबारा करता हूँ। अब मैं इसे दूसरा अपने जो मैंने न्यू बनाया था उसमें लेके जाने के लिए आपने क्या करना है कि लेफ़्ट क्लिक दबाकर इसे ऊपर की तरफ मूव करना है। जहाँ पर आपकी देखें, जहाँ पर आपकी पिक्चर है, यहाँ पर आपके ये न्यू है, यहाँ पर ले आना है। पिक्चर बहुत छोटी है, आपने इसे बड़ा करने के लिए Ctrl+T प्रेस करें। ये देखें इसके कॉर्नर आएगा। अब आप अपनी मर्जी से इसे बड़ा कर सकते हैं। जैसे इतना बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो देखें ये आ गई। हम अब वन बाय वन हम इन टूल्स के बारे में समझते हैं। ये टूल्स हमने समझ लिया, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए। मैं अब इसके ये चेयर उठा रहा हूँ। देखिए मैंने एलिप्स टूल सेलेक्ट किया तो ये Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा। Ctrl+V इसे दोबारा कर लेते हैं। देखिए अब ये लेयर्स में बन गए। देखिए ये आ गए। मैं आपको लेयर का कंसेप्ट से समझा दूंगा। सबसे पहले हम टूल समझ लें, उसके बाद हम वो भी समझ लेते हैं। तो ये क्रॉपिंग के लिए, कट पेस्ट के लिए ये आप इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी जो है वो ज़रूरत को देखना है, जो आपको ज़रूरत पड़े वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी वैसे ही है नोज टूल, ये L की शॉर्ट कमांड है। तो आप देखें ये भी वही काम करता है, लेकिन ये आपने खुद देखें ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप Ctrl+C कॉपी करें, यहाँ पर आप पेस्ट कर लें। ये देखिए यार ये भी वही सेम वही काम करता है। आगे ब्रश टूल है, तो ये जो टूल है ये
यानी पिक्चर को काटने के लिए, इसके बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैजिक टूल है, देखिए इसके इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने ये जो लेयर बनाई है इसकी वजह से ये मैं इसे काट लेता हूँ। यहाँ पर डेल लगाए तो मुझे यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, अपने से रिमूव कर देना है। डिलीट लेयर को मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि स्टेबल में काम कर सकूँ इस पर। यहाँ पर अपने कंट्रोल डी लगाना है। अब हम इस मैजिक टूल को इस्तेमाल करते हैं। देखें इसके जो भी हेयर है असल में स्टेबल नहीं हो रहा। ये देखें इसके जितने हेयर है इसने सिलेक्ट कर लिए। इसका अपने चेहरा सेलेक्ट करना है तो ये देखिए सारा चेहरा इसका सिलेक्ट हो गया। आप इससे ये असल में ये बस आप इससे छोटा छोटा काम ही ले सकते हैं। ज़्यादा काम के लिए आपको मसला लेगा, तो उसके लिए अगर हम बड़ा काम कर रहे हैं पूरा हमने से इसका चेहरा कट करना है तो उसके लिए क्विक सिलेक्शन टूल ये है। अब इसमें क्या हमने काम करना है, सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं। अब हम इस टूल्स को लेंगे, थोड़ा सा जूम कम करेंगे। जूम कम करने के लिए Z आप प्रेस करेंगे, फिर Alt फिर आपने ये टूल सेलेक्ट करना है। W से ही आता है, इसकी शॉर्ट कमांड है। ये देखें आपसे नीचे नीचे लेके आए। इसे आप जो मूव करेंगे तो इसका चेहरा ये सिलेक्ट करता जाएगा। अगर इसे माइनस करने के लिए यहाँ पर देखिए माइनस का ऑप्शन, आपको माइनस करना है तो ये अंदर की तरफ से ले आना है। असल में स्टेबल नहीं है इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। यहाँ पर अपने रिफाइन टच करना है। देखें जो मैंने क्रॉपिंग की है वो सारी ये आ गई है। ये देखें ये मेरे कान जो है वो खराब हो गया था तो ये वापस आ गया। ये हमारी इमेज क्रॉप हो गई। अब हम इसे किसी बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं, इसे कट करके दूसरी जगह पेस्ट करके हम किसी बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब ये सारी सिलेक्ट हो गई है। अब मैं इसे कंट्रोल X लगाता हूँ तो ये कट हो गई। जब मैंने पेस्ट करनी है वहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ये टूल इस तरह काम करते हैं। उसके बाद क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल ये है कि पहले मैं इसे ख़त्म कर लेता हूँ। कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो उसकी सारी ये ख़त्म हो जाएगी। अब हम आते हैं क्रॉप टूल पे। क्रॉप टूल थोड़ा सा से जूम आउट करते हैं और हम क्रॉप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने इमेज कट करनी है तो देखें सब मुझे इसका अगर चेहरा चाहिए तो मैं इसका सब चेहरा ले लेता हूँ। जब हमारी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए सारी कट हो गई। ये क्रॉप टूल है, ये आप अपने हाथों से छोटा छोटा आप करें तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आगे ये 3D में इस्तेमाल होते हैं, ये फिलहाल आप छोड़ ही दें। उसके बाद है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसके चेहरे पे जो भी दाग वगैरह हैं वो हमने ख़त्म करना है तो वो उसके लिए स्पॉट हीलिंग टूल है। ये सारे इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये रेड आई यानी आई अगर ख़राब है तो वो आई सही करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। इनकी शॉर्टकट कमांड ये जे से आते हैं। पहले से थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे। ये देखिए इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग है तो हम सबसे पहले ये स्पॉट हीलिंग टूल लेंगे। इसका साइज़ ये लार्ज ब्रेसेस है तो इससे कम और ज़्यादा होता है। देखिए अब इसका जो दाग है इसे कम, ये देखें दाग ख़त्म हो गया। अब ये सारी जगह सफ़ेद हो जाएगी इसकी। ये भी दाग है, ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
उसने टैटूस बनाया हुआ ऐसे भी हम ख़त्म करते हैं। इसके लिए अच्छा टूल ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। आपने ये करना है कि इस यहाँ पर आकर जो एरिया साफ है ना इसके चेहरे का, आपने वहाँ पर आकर Alt प्लस करना है और क्लिक कर लेना है। अब ये वो वाला चेहरा इसको उठा के हम छोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपने बड़े आराम से करना है। ये इसका टैटू से ये ख़त्म हो। हम इसे जूम आउट करके चेक करें, देखिए इसकी ये जो चेहरा है कितना साफ हो गया। इस टूल का काम है स्पॉट हीलिंग टूल। इसके बाद ये ब्रश टूल से आप कोई भी रेड करना चाहें या कोई भी कलर करना चाहें, ये देखें यहाँ पर आप इंटेंसिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये रेड लिखेगा। इस टूल में एक दूसरा टूल है पेंसिल टूल। पेंसिल की मदद से आप जो कुछ लिखें। और ये टूल है, अब ये है स्टेम टूल। देखिए ये क्या करता है, ये चेहरे को से साफ करता है। पैटर्न टूल में ये आप बैकग्राउंड में कुछ भी कलर करना चाहें यानी कुछ पैटर्न डालना चाहें तो यहाँ पर आप अगर पैटर्न सेलेक्ट कर दें, देखिए मैं इस पैटर्न को यहाँ पर लगा रहा हूँ तो ये पैटर्न आ गया। अब बैकग्राउंड में आप जो भी पैटर्न इस्तेमाल करना चाहें, इसकी यहाँ से इंटेंसिटी कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा कर लेता हूँ। अब ये देखें, आप अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। सब में बेहतर यही है कि आप इसे जूम इन करके फिर इसे आप फिलिंग करें। ये देखें, ये आप कलर करना चाहें कोई भी, यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये कलर की इंटेंसिटी एक आधा कलर इस पर ब्लैक आएगा तो आधा रेड आएगा। ये देखिए, ये अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। तो उसके बाद है ये पिन टूल ये कटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, आप इसे जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें। ये देखिए, ये असल में 3D ये पोस्ट कार्ड बनाने में इस्तेमाल होता है। ये सारे इसके टूल है। ये फिर आप कुछ भी लिख लें यहाँ पर राइटिंग के लिए। ये देखिए, यहाँ से आप इसका साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कलर, और यहाँ पर अगर सब कुछ करके यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद है ये एलिप्स टूल है, ये रेक्टेंगल, ये सारे टूल्स हैं। तो हमने ये पिक्चर्स देखिए, इसकी लास्ट पिक्चर यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। Ctrl Z, देखिए इसके ऊपर आ गया। अगर मैं इसे उठा के नीचे ले आता हूँ तो ये लेयर के नीचे आ जाएगा। ये लेयर का कंसेप्ट आपने ज़रूर समझना है। इसकी शॉर्टकट कमांड है Alt+Ctrl+Shift+N।
देखिए न्यू लेयर क्रिएट हो रही है। ऑल प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड न्यू लेयर। कॉपी ऑफ इमेज यानी आपने डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जे आप प्रेस करेंगे, देखिए ये दूसरी कॉपी होगी। ये चीज़ें आपने सीखनी है क्योंकि ये सब बेसिस कंसेप्ट हैं। अगर आप ये सीखेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए बहुत आसानी होगी। उसके अलावा जो टूल्स के बाद हम लेयर का कंसेप्ट समझते हैं। लेयर ये है कि हम अगर कोई राइट कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो इस लेयर पे, तो इसके जो इस लेयर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए आप, मैं ये कुछ भी यहाँ पर से साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं PIC इसका जो है वो ब्लैक कलर कर लो, देखिए इस पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है, यानी इस पिक्चर पे इसका कोई असर नहीं आ रहा है। जब ये मैं बाहर लेके आता हूँ तो यहाँ पर असर हो रहा है। तो आप देखिए जब इसे यहाँ पर आप आई जो बनी हुई है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये लेयर गायब हो जाएगी। ये लेयर का कंसेप्ट ये है कि आपकी जो बैकग्राउंड इमेज होती है वो ख़राब नहीं होती। कंट्रोल Z, देखिए इसके ऊपर आ गई। अगर मैं इसे उठा के नीचे ले आता हूँ तो ये लेयर के नीचे आ जाएगा। ये लेयर का कंसेप्ट आपने ज़रूर समझना है। इसकी शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। देखिए न्यू लेयर क्रिएट हो गई है। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन न्यू लेयर। कॉपी ऑफ इमेज यानी आपने डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस जे आप प्रेस करेंगे, देखिए ये दूसरी कॉपी होगी। ये चीज़ें आपने सीखनी है क्योंकि ये सब बेसिस कंसेप्ट हैं। अगर आप ये सीखेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए बहुत आसानी होगी। उसके अलावा जो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के जो है यहाँ पर टूल्स ला सकते हैं। जो विंडो का ऑप्शन है यहाँ पर आपको सब तरह के हिस्ट्री टूल है, ये देखिए सब तरह के आपको टूल्स मिल सकते हैं। स्टाइल है ये, बस आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से आप चॉइस करते रहिए। तो उसके अलावा आपने इमेज साइज़, ये देखिए इमेज साइज़ है, कन्वेक्स साइज़ है, ये आपने चेक करना है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।